देखो वह 10th क्लास है ना, 10th क्लास में दो घातीय समीकरण होता है ना, दो घातीय समीकरण क्या आता है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछता है। तो उसी पर आने हम लोग ना जो एग्जाम होने वाली 26 है उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन क्या किए हैं, सेट किए हैं ना, जो भी है 100% परीक्षा में आता है ना। पहले क्या कर रहा है, द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक निकलना है ना। तो क्या करना है, इसको यह एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 4x प्लस कितना बी बराबर 0, ये बराबर कितना हो जाता है 1, बराबर कितना हो जाएगा 4, तो कितना होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो बी का मान कितना है 4 का स्क्वायर 4 ए 1 और सी कितना बी 4 चौका 16 माइनस 4 बी है, 16 माइनस 4 20 में क्या नंबर है, ए नंबर है ना। हो गया, बन गया। उसके बाद अगला क्या है, समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 के मूलों का योग अनियोग का निकलना है, गुणनफल निकलना है ना। और उसका क्या करना है, अनुपात लिखना है। क्या करना है, अनुपात लिखना है। तो पहले हमने क्वेश्चन को लिखते हैं ना, परीक्षा में अगर पूछता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है हमेशा, हर एग्जाम जो होती है हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना। थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान देते हैं सूत्र पर तो हमसे 100% क्वेश्चन क्या होगा, परीक्षा में हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 2 नंबर, क्या करना करा कर 2 नंबर करा 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना 18 बराबर 0 है। ये बड़ा कितना हो जाएगा 7, जो कितना हो जाएगा माइनस 12, जो कितना हो जाएगा 18। अब कथी करा, मूलों का योग, योग में ना तो अल्फा प्लस कथी निकालना बीटा, अल्फा प्लस बीटा कथी होता है सूत्र माइनस बी बटा ए, तो माइनस 12 है, ये कितना है 7, 12 बटा 7 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कथी होता है सी बटा ए, तो सी का मान कितना 18 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अनुपात लिखना था पहले, योग लिखना था पहले, योग कितना हो जाएगा अनुपात, तो योग कितना हो जाएगा 12 बटा 7, ये कितना हो जाएगा 18 बटा 7, 7 कट गया 12 बटा 18, 2 छक 12, 2 नमा 18, 3 दूना 6, 3 3 9, 2 यानी 2 बटा 3 यानी 2 अनुपात 3 चॉइस है उसमें का 2 अनुपात 3 है, क्या नंबर है डी नंबर। क्या आंसर हो जाएगा डी नंबर। पहले हमने मूलों का योग निकाल लिए, उसके बाद मूलों का क्या निकाल लिए गुणनफल, और दोनों को बटा कर दिया अनुपात में कर दिए, तो इसका अनुपात क्या आ गया 2 अनुपात 3 आ गया ना। परीक्षा में बन जाएगा क्वेश्चन। परीक्षा में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप 100% बना सकते हैं। आपको अगर सूत्र याद है, बैठाने आता है, समझ लीजिए कि जिसमें स्क्वायर लगा हो उससे क्या मानते हैं ए मानते हैं, जिसमें एक्स लगा हो उससे क्या मानते हैं बी मानते हैं, जिसमें कुछ ना क्या मानते हैं सी मानते हैं। मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए लगा देंगे, ए बी सी लिख दिए, और गुणनफल यानी सी बटा ए, इतना ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, अब हमको 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघातीय बहुपद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 के मूलों का योग यानी मूल्य हो तो 1 बाई अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना। फिर वही बात सोच लीजिए क्या कर रहा है इसमें क्वेश्चन जो कर रहा है इसमें 3 नंबर ना एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2x प्लस 3 बराबर 0 है। तो पहले ही बोले जिसमें स्क्वायर लगा उसको क्या लिखते हैं ए ना, पता है ना, जिसमें स्क्वायर लगा क्या लिखते हैं उसको ए लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा इसमें, ये कितना हो जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा 2, सी कितना हो जाएगा 3। अब उसमें कथी कर रहा मालूम है, हम कर रहा कथी, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कथी होगा माइनस बी बटा ए, माइनस बी कितना माइनस 2 हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कथी होता है सी बटा ए, सी 1 बटा माइनस 3 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कथी करा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसी का मान निकालना है। तो 1 बटा इसका लघुत्तम निकाल लेंगे तो क्या अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और जब अल्फा के पहाड़ा पढ़ेंगे तो वहाँ बीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ बीटा, बीटा प्लस कितना हो जाएगा अल्फा, इसका मान हमने निकाल लिए, क्या निकाले हैं -2, और इसका मान निकाले हैं क्या निकाले हैं 3 है ना। तो -2 बटा 3 है कहीं, -2 बटा 3 है ना, क्या करेंगे -2 बटा 3 क्या करेंगे, क्या नंबर है बी नंबर, क्या है -2 बटा 3 हो गया ना, बन गया। अगला क्या कर रहा है, द्विघातीय समीकरण एक्स यानी द्विघातीय समीकरण ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 0 के मूल हो, इसमें देखना है क्या है ना।
मूल हो तो इसमें क्या करना है, देखना है। क्या देखना है, इसमें दिया है क्वेश्चन कथी, ए स्क्वायर, उसके बाद में पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस क्या है क्यू स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर करते क्यू स्क्वायर हो जाएगा। आए अब एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स बराबर क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कितना होगा क्यू बटा ए पी हो जाएगा। क्यू बटा ए पी है प्लस माइनस है ना, क्यू बटा ए पी है ना, डी नंबर क्या है, डी नंबर क्या होगा इसका आंसर, डी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमने निकाल दिया दुघाती से ना। उसके बाद अगला क्या है, और यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 हो तो अनसेमी हो तो उसे क्या है वर्ग की भुजा की लंबाई निकलना है। तो वर्ग का विकर्ण कैसे होता है, वर्ग का विकर्ण आप लोगों को मालूम है सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण कैसे होता है, वर्ग का विकर्ण अभी √2 गुना भुजा नहीं होता है। हाँ तो कैसे परीक्षा में लिखेगा तो लोग याद नहीं करता है। हाँ तो कितना हो जाएगा √2 गुना भुजा, तो √2 हो जाएगा क्या, √2 और गुना भुजा हो जाएगा। अब भुजा खाने वाला भुजा ना समझिए, मालूम है ना, या वानी क्या है वर्ग का भुजा है, तो √2 से √2 कट गया है, कटना बच गया, भुजा कितना हो जाएगा √2 बराबर √2 कट जाए, कितना हो जाएगा 16, इसमें चॉइस है 16, क्या नंबर है, बी नंबर। इस प्रकार अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है द्विघातीय समीकरण से, तो आप क्या कीजिएगा, पीछे दिया रहता है ना, पीछे क्या कीजिएगा पहले रफ करके निकाल लीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हमको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव जो है ना, जो पूछेगा ना 100 में 50 बनाने के लिए, तो हमें यह ध्यान अंक का पैटर्न कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा 100, जवाब कितना देना है 50 देना है ना, उसमें ध्यान देना है। तो हमें उसी ऑब्जेक्टिव को टच करेंगे जो आता है। तो सबसे अधिक क्वेश्चन जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें आप क्या कीजिएगा निकाल के और क्या कीजिएगा जो आपको आता है वही बनाइएगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दिया रहता है 100, जो उसमें से 100% से निकाल के बना मार रहा है ना, उसे निकालने जो जो आएगा उसी को क्या कीजिएगा आप टच कीजिएगा। ये नहीं है कि सीरियल नंबर टच करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हर मैथ की हर पार्ट से आता है ना। सबसे अधिक बढ़िया चैप्टर क्या है, द्विघातीय समीकरण से पूछता है, बहुपद से पूछता है, नियमित ज्यामिति से पूछता है, त्रिकोणमिति से पूछता है। सबसे अधिक त्रिकोणमिति सब्जेक्ट ही आता है ना, 40 से 50 अंक उसी से खींच देता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 100% क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी सोल्व हो जाएगा। और परीक्षा को मिस या VBA क्वेश्चन है।